खास रिपोर्ट पर। जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। वहीं श्रीनगर में भी कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर देश की एकता और लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौता करने का आरोप लगाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उठे सवाल, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग तेज, प्रदर्शनकारियों का केंद्र सरकार पर निशाना। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रघुनाथ मार्केट की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जम्मू में हुए इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध जताया। मोदी जी भूल रहे हैं। आज सारी दुनिया अगर आप देखें तो इजराइल और अमेरिका की इस जंग की वजह से गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो इंडिया को होगा। हाल ही में इंडिया में इंडियन ओशन में जो ईरान से जो एक्सरसाइज के वास्ते ईरान से जो बोट बुलाई गई थी, शिप बुलाया गया था, वापसी पे इंडियन ओशन में उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या इंडियन ओशन में इंडिया के अलावा भी किसी की बात चलती है? इस बात को भी उन्होंने कहना होगा। और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने आयतुल्ला खamenei के साथ में जो उनका असैसिनेशन किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको कंडेम करती है इन द स्ट्रांगेस्ट टर्म। वहीं श्रीनगर में भी कांग्रेस के चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट ने सरकार पर सांप्रदायिक माहौल पैदा करने और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते देश की एकता और पहचान से समझौता हो रहा है और इसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ रहा है। तसलसल में बीजेपी सरकार ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जहां ये तीनों चीजें चल रही हैं, सेक्टेरियन टेरिनी, सिलेक्टिवली, और उसके बाद मुल्की सतह पे भी इस तरह का माहौल कि मुल्क की सालमियत को भी कंप्रोमाइज किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे पूरी फॉरेन पॉलिसी का रिवर्सल हो गया है। जो कांग्रेस की नीति थी नॉन अलाइंड, जो कांग्रेस की नीति थी मसावात की बुनियाद पे हर एक के साथ रिलेशंस कायम करना, और जो हमारे इंटरेस्ट थे मुल्क के लोगों के, उन सबको कंप्रोमाइज किया जा रहा है। निजामुद्दीन भट्ट ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में आवाज उठाने वाले लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित और दोस्ताना रही है, लेकिन मौजूदा सरकार अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्तों को प्राथमिकता दे रही है। ये जो मातमदारों के साथ, ईरान के साथ अपनी सॉलिडरिटी इजहार करने के लिए जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया, पीएसए लगाए गए, उन्हें मातम मनाने का हक नहीं दिया गया, उनके घरों तक पुलिस पहुंची और उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि आप सर उठा के मातम भी नहीं कर सकते हो, सर झुका के मातम भी नहीं कर सकते हो। ये आईनी टेम्परामेंट के खिलाफ है, हमारे सिस्टम के खिलाफ है, हमारे तहजीबी परंपरा के खिलाफ है। और ये कि जो खamenei साहब की शहादत हुई, वो रहबर हैं, इमाम हैं एक मसलक के पूरी दुनिया में, उस पर वबाल तो उठना ही है, लेकिन यहाँ वबाल नहीं उठा, सिर्फ मातमदारी की थी। वहीं अब कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से
भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है और इसके साथ ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीम इंडिया ने T20